नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद। आपने यह बात कही कि आपके जो मन में आवे वो बात हो, माने थाने जो बात अच्छी लागे वो माने अच्छी लागे, वास्तव में तो वो बात नहीं। तब कहा कि थे हमारी बात में काम में ले, नहीं तो एक प्रकार से करो फजूली। और क्या है, हमारे तो मन में बहुत सी ऐसी पूर्णा हो रही है कि अपने हिंदुस्तान की सब देशों से थी उत्तमता प्रसिद्ध थी और अभी किसी अंश में है। अध्यात्म विषय के बीच के मां अपनो देश एक नंबर। मनुष्य स्मृति में यह बात दिखलाई है कि सारी पृथ्वी के लोग हमारे इस आर्यवर्त देश से, हमारे भारतवर्ष से सब शिक्षा लिया करते थे। अध्यात्म विषय की, आत्मा के कल्याण के विषय की शिक्षा सारी पृथ्वी के लोग यहाँ से लेते थे। और अपना जो राजपूताना है और ये कच्छी भाटिया लोग जो एक प्रकार से थी, गुजरात के लोग हैं, इनकी आपने बड़ी प्रतिष्ठा थी कि ये लोग जो है मदरा और मांस को बहुत ही बुरा समझते हैं। शास्त्र में तो ये बात है ही, किंतु अपने देश के मां भी ये बात प्रसिद्ध थी और इस दूसरे देशों पर अपनी छाप थी। जिन देशों के बीच के मां मांस का प्रचार बहुत समय से है, जैसे बंगाल और तिरहुत आदि, उन देशों के ऊपर भी यह छाप थी कि मारवाड़ देश के लोग मांस नहीं खाते, मदरा नहीं पीते। और उनके बीच के वहाँ जो ब्राह्मण और वैश्य है, इनका तो बड़ा आदर था। और हमारे इस देश के बीच के वहाँ सब लोग ये मानते थे कि ये लोग बड़े धर्मात्मा हैं और दानवीर है और अहिंसा धर्म के पालने वाले हैं। आज उनके कलंक लग रहा है, इसको देख करके मन के बीच में घृणा होती है। अपने घरों के लोग, यानी हम लोगों के घरों के लोग जो कि प्रतिष्ठित समझे जाते हैं, उनके बालक आज एक प्रकार से होटलों में जाकर के भोजन करे, तो अपने कुल के कलंक लगाने वाले, कुल कलंकी। क्यों? जिन होटलों के बीच के वहाँ मुसलमान खम सामा रहे और वे वहाँ एक प्रकार से मांस पकावे, और उसी होटलों के बीच के वहाँ एक तरफ अंडा पड़ा है, बोले हमारे को एक प्रकार से शुद्ध भोजन कराओ जिसके वहाँ मांस नहीं हो रहा। मांस नहीं हो तो एक प्रकार से अब आप ख्याल करके देखो कि जहाँ मांस रंधा जाता है उसी बर्तनों के वहाँ भात रंधा जाता है, वो छूट कैसे सके? वे हरी पवित्रता ने तो समझते नहीं है कि ये तो पवित्र ही अपवित्र, जो मांस खावे वो क्या पवित्र अपवित्र समझे। ऐसी परिस्थिति के बीच के वहाँ आप लोग यदि हमारी बात को मानो तो आप अपने घर के बीच में इस बात को प्रबंध करो कि
हम आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे कोई भी घर का आदमी जो है या समझो कि होटल में भोजन कर लेगो तो उनके साथ हम भोजन नहीं करेंगे। वो चाहे मांस खाओ पर हम उससे संबंध नहीं रखेंगे। वो चाहे कुल का कलंक लगाओ पर हम अपने कुल के कलंक क्यों लगाएंगे। देखो आपने घर की बात मैं कहता हूं, एक दिन आप लोग अपने हमारे जालान भाई लोग ये गुवाहाटी में रहते थे और इनका दादोजी जयनारायण जी ये इनके भाई लोग जो हैं अपने समझो कि शुद्धता से पवित्रता से जैसे हम लोग अपनी पवित्रता से रहते हैं, मैं रहता हूँ, उससे भी और अधिक पवित्रता से वे अपने भोजन बनाकर खाया करती थी। जैसे हमारे पिताजी थे उनका जो सोचाचार है वो हमारे से और बड़ा हुआ था। रेल में कहीं नहीं खाते थे हम, रेल के वहां गंगाजल की रसोई, गंगाजल पानी के रूप में और रसोई गंगाजल की खा लेते हैं, किंतु वे नहीं खाते थे। और भी उनके बीच के वहाँ समझो सोचाचार में हम लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक पवित्रता थी, उतनी पवित्रता हम लोगों में नहीं। और हमको ये दिखता है कि समझो कि आगे जाकर के हम लोगों के घरों में ये पवित्रता भी संभव नहीं है। जब तक हम लोग जीते हैं, भाई हरिकृष्ण जी रहा है, माने जो हम पुराने आदमी जब तक हैं तब तक ये पवित्रता चलती है, उसके बाद में संभव नहीं। किंतु ये तो नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपने समझो कि जिन होटलों के बीच में मांस पकाया जाए, जिस होटलों में अंडा दिया जाए, जिसमें मदरा एक प्रकार से लाई जाए, उन होटलों के बीच के माँ हम लोग जाकर के वहाँ के दाल भात पिताजी की चाय वगैरह और बिस्कुट पिताजी खाएं। बिस्कुट के माँ तो अंडों का रस दिया जाता है। विराट से खबर मंगा कर आप देख लो, बिस्कुट खाना तो अपना धर्म डबोरा है। जैसे अंडा खाना बुरी चीज है, ऐसे वो चीज है। तो इन सब बातों को ख्याल में रख करके यदि हमारी बात पर आप लोग ध्यान दो और अपने कुल को बचाना चाहो, तो ये आपका जो नेम आपके पिता पितामह के दादे परदादे के था, उस प्रणाली को तुम मलिया में मत करो, उसको मट्टी में मत मिलाओ। अपने घर के सब आदमियों को घर में बैठाकर प्रतिज्ञा कराओ, नहीं तो उससे समझ लो कि समुद्र छोड़ दो यदि छोड़ दो। ये होटलों का खाना जो है अपने लिए बर्दाश्त नहीं है। और जो होटलों में खाएंगे आप लिख करके हमारी बात को रख दो, आगे जाकर उनको मांस भी खाना पड़ेगा, अंडा भी खाना पड़ेगा और मदरा भी पान करना। अब इसके बाद और खाना क्या बाकी रहा? टट्टी पेशाब खाना बाकी रहा, जिसको टट्टी पेशाब कोई खा नहीं सकता। और वो टट्टी पेशाब से कोई भली चीज तो है नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा पाप है। आप पेशाब पियो, उसका इतना पाप नहीं है कि जितना मदरा पीने का पाप शास्त्र में बतलाया। पेशाब का प्रायश्चित है और मदरा का प्रायश्चित मरण है। गाय के खून पीने से जो पाप लगे उससे भी ज्यादा पाप एक प्रकार से आपने मदरा पान में है। हमारे शास्त्रों के बीच के मां 4 महापाप माने हैं: स्वर्ण की चोरी और मदरा का पान और गुरु स्त्री गमन और ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या के समान पाप है मदरा पीने का, और गौ का मांस खाने का या खून पीने का इतना पाप नहीं है कि ब्रह्म हत्या जितना हो। 2 नंबर में 1 नंबर का जो पाप हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसमें गौ का खून 1 नंबर में नहीं है, 2 नंबर में है। मनुष्य का खून भी 2 नंबर में है, ब्राह्मण का जो मारना है वो 1 नंबर में है। तो आप सोचो कि कितनी बुरी चीज है। हिंसा के बराबर कोई पाप नहीं। उन हिंसा के बीच के में सबसे बढ़कर हिंसा सो मनुष्य की है, और मनुष्य से भी बढ़कर के हिंसा जो है सो ब्राह्मण की है। व्यभिचार के बराबर कोई पाप नहीं।
व्यभिचार के बीच के में समझो कि आपने परस्त्री के साथ में सहवास करना, व्यभिचार करना महापाप है। उनमें भी अपनी गुरु की स्त्री के साथ में भोग करना सबसे बढ़कर के महापाप है। इसी प्रकार से चोरी मात्र पाप है, चोरी करनी नहीं, किंतु चोरी में भी सोने की जो चोरी है वो सबसे बढ़कर के ऐसा पाप है। तो ये चार महापाप माने हैं। पाप तो सभी है, चोरी करना पाप, व्यभिचार करना पाप, और कोई भी अभक्ष वस्तु को अपने भोजन करना पाप, किसी की हिंसा करना पाप। इन चारों पापों में सबसे एक नंबर जिसको एक समझो कि जिससे बढ़कर पाप कोई हो नहीं सके, हिंसा में तो ब्राह्मण की हिंसा, इससे बढ़कर पाप नहीं। चाहे गाय ने मार डालो इतना पाप नहीं, मनुष्य ने मार डालो इतना पाप नहीं, मनुष्यों के बीच के मां ब्राह्मण ने मारने को सबसे ज्यादा पाप है। क्योंकि ब्राह्मण से बड़ो प्यार होया करते थे और ब्राह्मण हम लोगों को उपदेश देने वाले थे। इस संसार के मां ब्राह्मणों की शिक्षा पर ही संसार निर्भर करती थी। और सोना सबसे दामी चीज होने के कारण से सोने की चोरी के बराबर पाप नहीं, चोरी मात्र कोई पाप है, किंतु सबसे बढ़कर पाप सोने की चोरी को। इसी प्रकार से थी कोई भी खाद्य पदार्थ उसके खाने को बड़ो भारी अपने पाप है, जो निश्चित जिसको कहे हो कि जैसे लहसुन प्याज, उससे भी ज्यादा पाप है समझो कि अंडा खाने में और मांस खाने में, मच्छी खाने में, और उससे भी ज्यादा पाप है कि मदिरा का पान कर दो। खाने की बात बताई आपको, चोरी की बात आपको बतलाई, हिंसा की बात आपको बतलाई, और व्यभिचार की बात है। माने परस्त्री गमन मात्र को पाप है, किंतु गुरु स्त्री के साथ में व्यभिचार करना इतना भारी पाप है कि आपकी लड़की के साथ में व्यभिचार करना जिसके रास्ते पाप है, वैसे भी ज्यादा पाप। क्योंकि लड़की के साथ में व्यभिचार करना पाप है और गुरु स्त्री के साथ में गमन करना महापाप है। महापाप की श्रेणियां है कि एक ब्राह्मण ने जान से मार के उसकी जो हत्या वो हत्या। तो इस बात को ध्यान में रख करके कि कम से कम आप लोग जो जितने बैठे हो उन लोगों को तो एक प्रथम तो ये कि अपने सब घर के बीच के मैं कानून बना देनी कि कोई भी एक प्रकार से थी आपने होटल के बीच के मां नहीं खावे, अरे खावे उससे अपना समझ नहीं रखना है, अपना रोटी बना करके खावे, मर नहीं जाओगे कोई, क्योंकि रोटी खाते खाते कोई आदमी मरता नहीं। तो अपनी आपकी रोटी बनाकर खाने कौन सी बड़ी बात है। तो ये नियम करना कि अपने घर के बीच में कोई भी आदमी एक प्रकार से होटल के मां भोजन करेगा, उनके साथ हम भोजन नहीं करेंगे, वो अपना बना करके खाओ, हम अपना बना करके खाओ। ये बात आपको मंजूर हो तो सब जय बोलो भगवान की, सियावर रामचंद्र की जय। तो दूसरी बात बतलाई जाती है, मैं किसी को नाम लेकर के नहीं बताऊं, किंतु अपने अच्छे अच्छे जो है ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, जो अपने उत्तम जाति मानी जाती है, उन लोगों के मां व्यापार के मां झूठ कपट बेईमानी आती आती यहां तक आ गई है। उसके बाद और क्या बेईमानी हो सकती है हमारे समझ में नहीं आती। हमने ये बात सुनी है, कहां तक सच्ची है मिथ्या है इसका हमको मालूम नहीं है, किंतु हमारे विश्वास है कि हम विश्वासी आदमियों से सुने कि अपने लोग जो मट्टी गिराई जाती है ठेका देते हैं, उसके विषय के बीच के मां 200 की 500 की मट्टी गिराई नहीं, और एक प्रकार से बिल झूठा कर दिया, और उसे अब्र शेर जो है और जो अधिकारी अधिकार से मिल करके और सब रुपया खा गया, गवर्नमेंट के मन झूठा बिल दिखा दिया कि इतनी माटी गिरी। ये डकैती को इसको या चोरी को, इससे तो एक प्रकार से समझो कि वह पूर्व के बीच के में जो क्षत्रिय लोग डाको डालनी, अच्छा आदमी था, वह कहता हम डाकू हैं और तुम्हारे पास जो चीज है छीन करके ले जाएंगे। धोखा तो नहीं देते, वे खलास कह देते एक प्रकार से, कौन है कि डूंग जी, कौन है जुहार जी, बतला दो हमारा नाम और फांसी चढ़ा दो, हम डाका डाल दो। उन डाकुओं को मित्रों बुरा नहीं समझते,
जो एक प्रकार से थी ऐसा धोखा देना कि झूठे पर काला लिखना ही पाप प्रभु। और फिर समझो कि हमारे देश की बात है कि बोला कि भी नफा करके तुम ईमानदारी से अपने इसका दाम ले लो, तो लोग हमारे भाई कोई झूठा बीजक मंगा करके के 1 रुपये की चीज है उसका 1 रुपया 2 आना का बीजक मंगा लिया, 1 रुपया 1 आना का बीजक मंगा लिया और दिखा दिया, और उसके विश्वास के ऊपर रुपये में 2 आना नफो कर करके लेने वाले ले गए। तो कोई आदमी झूठा बीजक मंगा लेता, 4 पैसा रुपये का चढ़ा कर करके के 4 पैसा रुपये में बेईमानी कर लेता, तो लोग अंगुलियों से बताते कि ये झूठा बीजक मंगानिया हमारे चोरों की बात। एक प्रकार से धानी से माल आया करता, शक्कर इत्यादि की, और खांड जिसको कहें, और झूठा बीज मंगा करके के, या कपड़ा आया करता दिल्ली से, तो एक प्रकार से बिजली दिखा देते, विश्वास कर लेते, और बस और तो ज्यादा तो पोल नहीं चलते, पर 4 पैसा रुपये एक पोल चलते। किंतु हम इसको देख करके आश्चर्य होते हैं कि हमारे ब्राह्मण और वैश्य भाई लोग जो है जिसका एक प्रकार से बिल्कुल फांकी, माटी गिराई नहीं, 500 रुपया का बिल भेज दिया और 500 रुपया ले आए और उसमें हिस्सा 35 से बांट लिया, और गवर्नमेंट को एकदम धोखा, एक प्रकार से 1 पैसे की भी माटी नहीं झूठा दी। दूसरे नंबर में ये बात सुनी गई कि एक प्रकार से 5 जगह माटी गिरी, तो 2 जगह तो सच्ची, 3 जगह झूठी। कितना ये कि माटी गिरी 100 की और लिख दे 3। चौथी ये बात देखी कि माटी गिरी नहीं, और फिर माटी गिराई का रुपया का बिल और पाछे उठाई का रुपया बिल, बोले अब दरकार नहीं है, माटी खत्म हो, और नहीं गिरी नहीं उठाई। ऐसी बेईमानी तो हमारे समझो कि बांकड़े के बीच के वहां कोई वक्त के बीच के वहां म्यूनिसिपालिटी वाला क्या करते थे कि म्यूनिसिपालिटी के वहां आगे भैंसे होते थे, और उस भैंसों के द्वारा ये माल ढोया जाता था। आजकल तो ट्रक से ढोया जाए, तो भैंसों से माल ढोया जाता था। तो ये जो कार्यकर्ता लोग जो हैं झूठा लिख देते कि भैंसा फलानी तारीख में मरा, एक प्रकार से दूसरा भैंसा खरीद कर ले आए, न तो वो मरा और न खरीद कर ले। भैंसा मरा वो बात भी झूठ, और खरीद के ले वो बात भी झूठ। रुपया उसके नाम से म्यूनिसिपालिटी से उठा ली, तो उसकी इतनी निंदा होती, उससे ऐसे जो अपने चोरों को बदलने की चेष्टा होती, एक प्रकार से सबकी नजर में वो बात आने से इतनी घृणा होती, वे गिर जाती। तो ये एक प्रकार से थी सबसे नीचे दर्जे की, और ये उससे भी नीचे दर्जे कि हम लोग वही होकर के, हम लोग समझो कि ब्राह्मण होकर के, और हम लोग फिर समझो कि ये कहें कि भी अमुक आदमी घूस खाता है, ये घूस खाने से भी ज्यादा खराब। घूस खाने वाला समझो कि अपने धर्म के कलंक लगाता है, हर ये तो समझो कलंक के ऊपर कलंक। यदि ये बात सच्ची हुए, हमारी सुनी बात सच्ची हुए, तो भाई लोगों के किसी के यहाँ ये काम होता हो तो उस घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। हर एक भाई को अपने घर के में इसका प्रबंध करना चाहिए। हम आपके घर का प्रबंध नहीं कर सकते, हम अपने घर का कर ले, तुम बहुत समझते हैं, आपके घर का क्या कर सकते। तो ये बात यदि हुए तो इसको हर एक भाई ने अपने घर के माँ तेजी के साथ बंद कर देना चाहिए। इससे तो मैं कहता हूँ पाप है भीख मांगने में अपने वैश्य के लिए, किंतु इस मापक का पाप हो नहीं है भीख मांगना। आप भीख मांग करके भी यदि खाओ तो मैं उसको इतना पाप नहीं समझता। वैश्य जाति का भीख मांगना, वैश्य जाति का होकर के भीख मांगना जरूर पाप है। भीख मांगना कोई उनके लिए शोभा नहीं है, किंतु इसकी अपेक्षा तो समझो कि बहुत भारी शोभा है। वो तो भीख मांगनिया इससे बहुत ऊंचे दर्जे का है, जो इस प्रकार से पाप कर करके, धोखाबाजी कर करके और जुर्म कर करके और समझो कि आपने पैसा लेना, ये
न कोई व्यापार है, न कोई खेती है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्कर्म स्वभावजम, खेती करना, व्यापार करना, गौं की रक्षा करना। गौं की रक्षा की तो बात ही नहीं, अरे न कोई खेती है न कोई व्यापार है। तो ये बात यदि होती हो तो एक प्रकार से मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोगों को तो करनी ही नहीं चाहिए, किंतु आपके घर में भी कोई हो तो उसके साथ में एक प्रकार समूल त्याग कर देना चाहिए। वो नहीं माने तो कि भाई बाप बेटा अलग अलग रहो, तू अपना रहे हम अलग रहे। थोड़ा दिन हमको जीना है, अब अपने जीवन को रसातल में नहीं पहुंचाना है। हम बैठ हैं तो मांग करके खा लेंगे, हर ब्राह्मण के लिए तो मांगना कोई दोष है ही नहीं, उसका तो धर्म है। नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय, गौर मुकुट बंसी वाले की जय। तो आप लोग इस बात को ठीक समझो और हमारा समर्थन करो। तो एक प्रकार से सब जय बोलो, नहीं तो हमारे व्याख्यान सुनने के वास्ते आने की कोई भी जरूरत। रामचंद्र की जय। वो जो धन वो 10 वर्ष तक बढ़ता है, जब 11वां वर्ष लगता है तो वो धन रोज पहना का जो धन है सबको लेकर के रसात्मक अपने विनाश को प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात ये दो तो बड़ी भारी पाप की बात मैं आपको बतलाई। तीसरी बात आपको ये बतलाई जाती है, वो इस प्रकार का पाप तो नहीं है, किंतु एक प्रकार से हमारे को खतरे में डालने वाला है। 2 दिन से मैं इस सब भाइयों से सलाह लेता हूँ क्या क्या मिठाई बनावे, कितनी बनावे। तो कल एक प्रकार से सब भाई लोग मिलकर के मिठाई बनाई हुई लिखाई होगी, मैंने बार की रखेगी हो गई तो 15 मिठाई तो हो जाने सके। मैं तो हमारे तो 5 मिठाई से ज्यादा नहीं बनाई जाए, जिसमें चरचर और स्वाद मिठाई सब आ गया 5 के वहां। समझो किसी के विवाह हो चाहे किसी का बाप मरो के खर्च हो चाहे कोई भी हो, बांकड़े की बात मैं कहता हूँ। हमारी बात को विश्वास नहीं करो, टेलीफोन करके वहां के पंचों से पूछ खाली 5 मिठाई, जिसके वहां भुजिया भी आ गया, स्वाल भी आ गया, दिलुकसाल भी आ गया, लाडू भी आ गया, जलेबी भी आ गई। ये 5 में इनमें से घटाकर था चाहे तो कर लो। मेरे जहां तक यही ख्याल है। फिर इतने मेरे शंका है कि आपने खाली 5 मिठाई हो तो भी हो सके, माने हाँ मिठाई 5 हो सके, और ये भुजिया और ये साथ स्वाल अलग हो सके। या मेरे मन के बीच में ख्याल में आई कि ये 5 का नाम बताया तब तो मेरे यह बात ख्याल में आई कि नहीं 5 मिठाई हो सके। और ये जो चीज है 5 मिठाई के स्वाद, इनका भी माने समझो कि 8 में जैसा भेज देखे ऐसा हमारी तरफ में इतनी खराबी नहीं आई है। बांकड़ा इसमें डूबा हुआ है, पर डूब करके के मैं यह सोचूं कि आप लोगों से बहुत अच्छे, यहाँ के आप लोगों के जो व्यवहार से, यहाँ के जो हमारे ऐसा व्यवहार बांकड़े में आपको नहीं मिलेगा जैसा आपका माटी के व्यवहार में सुने। ऐसा व्यवहार हमारे बांकड़े में आपको नहीं मिलेगा, माने इस अपनी जाति की बात को। और ये जो है ये तो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा, अभी तक वो अपने बैठे को जो कायम है, दस्तूर है, काम आ रहे है। वे लोग जो बड़े कानून बनाई अपने विवाह विषय को, वो कानून एक मिठाई वगैरह की, बाजा वगैरह की, वो सब बात एकदम अभी तक काम में लोग ला है। और मिठाई के ऊपर विशेष ध्यान। तो समझो कि 8 को सुधार अपन करना चाहिए। मैं तो ये कहूँ कि जब मैं थारे ब्याह में आया हूँ तो पहला पौध घरश्याम वर्ण सुधार करूँ। मैं तो रात की बात देख रही, रात में फिर घरश्याम ने कहो तो बोले कहो जी करा पड़ा, अपने घर में कोई बात ही नहीं है। श्याम लादी नाराज होनी भी कोई नहीं है, नाराज हो तो भी एक प्रकार से अपने जो काम सुधार करना, और मनुष्य आपके घर पर सुधार कर सके।
दूसरे ने वो काम अच्छा लगा तो वही सुधार करो, और दूसरे ने डूबना तो डूबो। तो इसलिए एक प्रकार से जो मिठाई 2-3 बन गई है उनको तो कोई बात नहीं, तो अपना गिनती में गिन ले वहां, और आगे ने जो बनानी है जी को फिर बिल्कुल आपने ऐसा बनाना चाहिए कि जिसके बीच के वहां आपने दूसरा ने भी कई लागते रहो। माने भी लोग कह लगा कि थे बड़े विवाह का वहां गया वे किस तरह से बनो को सुधार करो, तुमने कहा भी को नहीं कर सका, बोलो कर श्याम और जाके मार बिना ने सीताराम जी और बना दोनों सारी बात मानना वहीं थे, सुधार नहीं कर सके तो या तो थे जा मैं जानो छोड़ू, अरे ये सुधार करने की हिम्मत रखो। तो हमारे तो मन में यह है कि यदि सुधार न हो तो आगे ने जाकर मैं जानो ही बंद, चाहे अपने बाप के ही जाओ, अपने घर का में जाओ। यदि घर वाला भी माने तो एक दूसरे माने शामिल करो, नहीं सारे चल सको। तो ये सब सुधार की आवश्यकता है। आप बोला कि थारे मन में आवश्यक हो, तो हमारे मन में तो ऐसी आ रही है कि अपने जाति के कुल के कलंक लगाने आदमी उन्होंने का दर्शन करना नहीं पा, तो उनको सुधार करना चाहिए, नहीं तो उनके भी कलंक है, अपने भी कलंक है। कहा कि भी सत्संग की बात है सुनो, काम में नहीं रहो, काम में क्या तारे आत्म बल नहीं है, थारे में इतनी शक्ति नहीं है कि थारे पर कंट्रोल कर सको, थारे घर के ऊपर कंट्रोल कर सको, तो फिर क्या सो आप कर सकोगा। थारे मन पर कंट्रोल नहीं, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, शरीर पर कंट्रोल नहीं, अथवा घर पर कंट्रोल नहीं, हर स्त्री सारा हुक्म माने नहीं, सारा लड़का सारा हुक्म माने नहीं, सारा बालक सारा हुक्म माने नहीं। मैं तो एक प्रकार से अरे कई बालकों को ढंग देखो ना, देख करके मेरे तो यह मन में आई कि भी हम अपने घर के बालकों की चंचलता इत्यादि देख करके मन में करते थे कि अपने घर का बालक बड़ा खराब और बहुत चंचल, हो अल्लाह करे, सत्संग हो रही हो अल्लाह करे, किंतु यहाँ का बद्रीदास वाला बालक देखे पटने का, तो भाई इन्हें उन्हें पूजा भी एक प्रकार से, तो आपने कोई को संको नहीं माने, न कोई माँ को, न कोई नाने को, न नानी को मैं समझू। इसी प्रकार से बड़े बद्रीदास जी है, चंद्रू है, बाको की मानता नहीं होगा, ये लक्षण से मालूम दे। ऐसे ही मेरे कमरे के बराबर जो बीच को कमरों है, वे कोई अपने अना भाई और 5-7 टावर लेकर ठहरी है, मैं पूजा करो, काल में खूब बोल लो बार ने करा। जब मैं आज रामदास ने कहो, रामदास हमारे कमरे के बराबर के कमरे कौन है, बोले आपने समझो कि धर्मंगाड़ी बाई का, धर्मंगाड़ी बाई का टावर नहीं है, तो कौन से साथ है जी, हाँ तो शांति की सी मूर्ति है, ये याद कर भी तो मन। ओ तो बोले वो तो एक खाल से वो कमर वो जो कोई रह जाए उसको कोई रहेगा तो 100 में बोले 18-22 कितना बालक तो मैं कह मुझको माने तो बचाओ किसी प्रकार से, बोले समझा दे कह जा, वो मार दे कमरे को, तो एक बात दे घर तो डाकनी छोड़े, डाकनी में एक प्रकार से गांव का चावड़ा ले पड़ा पान को, तो मैं तो तारे घर का आज यहाँ माने तो छोटो, तो रामदास बोले समझा दीजा। तो एक दफे तो नीचे की बात आई कि मैं એને કહ્યું આપણે મૂળ કોણ કરે નિગત કરો બોલે બાળક કરે फिर काल में पास करो, ये भी हमारे कुछ समझ में नहीं आवे। इस प्रकार की यह उत्संगता चलेगी तो जैसे बांधो कूदते फांसते नाचते हैं, वही तुम्हारे बालकों के बीच में हो।